तो आज हम बात करने जा रहे हैं माइंड पावर के बारे में। द रियल माइंड पावर, दिस इज गोइंग टू बी द क्रक्स ऑफ माइंड पावर। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझें आप माइंड पावर की मिराज पे पहुंच गए। बहुत ज़बरदस्त किस्म के माइंड पावर के बारे में आज आप जानने वाले हैं। देखिए, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिस कहकशां में रहते हैं, इसमें कुल कहते हैं कि 2 अरब के करीब स्टार्स हैं, सितारे हैं। और फिर आपको पता है कि हर स्टार के अलग अलग सैयारे भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं। और फिर जिस एक गैलेक्सी, इस कायनात में जिसमें हम रहते हैं, उसमें इसी तरह की तकरीबन 2 अरब के करीब मज़ीद गैलेक्सीज हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2 अरब, सिर्फ 2 अरब एक बहुत बड़ा एक तादाद बनती है स्टार्स की, जो कि पूरी कायनात में मौजूद हैं। और यहाँ पर हम ये सारी की सारी कायनात, इसके अलावा कहते हैं कि इस तरह की थ्योरी है कि बहुत सी, शायद बिलियंस ऑफ मज़ीद कायनातें होंगी इस तरह की, जहाँ पे कि इन सब को कैसे चलाया जा रहा है, कौन सी एक सिंगल थिंग है जिसके ज़रिए इसको चलाया जा रहा है। तो एक थ्योरेटिकल है कि ये एक साउंड है, एक्चुअली एक तरह की एक आवाज़ है जो कि इनको चला रही है। अब आपने वो आवाज़ जो है, एक तरह की कमांड है, कमांड आवाज़ की सूरत में है। अब उस आवाज़ में बहुत से एक मिक्सचर होंगे आवाज़ों के उन कमांड्स के अंदर। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कमांड्स देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर एक आवाज़ है। अब मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो उसी आवाज़ के बारे में है, जो कि अगरचे वो तो एक डिफरेंट है, लेकिन आप अपने मुंह से या अपने कानों से, अपने मुंह से जो निकाल सकते हैं, अपने कानों से जो आवाज़ सुन सकते हैं, मैं उसकी बात करने लगा हूँ। अगर आप एक बंद कमरे में बैठ जाएँ या अपने कानों में ईयर प्लग्स किस्म की कोई चीज़ लगा लें, तो आप मुख्तलिफ़ तरह की आप आवाज़ें सुनेंगे, जो कि सैकड़ों या हज़ारों किस्म की आवाज़ें होंगी। उनमें से एक आवाज़ है जो आपको भी चला रही है, जो आपके जेनेटिक पैटर्न को, आपके न्यूरॉन्स को और आपकी हर एक जो चीज़ है, आपकी रूह जो है समझ लें, उसको वो कंट्रोल किए हुए, उसको चला रही है। वो आवाज़ जो है वो उन हज़ारों आवाज़ों में से जो एक है। मैं उसी आवाज़ के बारे में आज बात करूँगा। तो ये सब कुछ आप समझ लें कि दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड पावर, और उसके अलावा ये कुछ नहीं। अब जब आप एक उस आवाज़ पे कंसंट्रेट करना शुरू करें, तो एक वक्त आएगा कि आप उस आवाज़ को कुछ ना कुछ हद तक पहचानना शुरू कर देंगे और रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे। उसके बाद अगला मरहला आता है कि आप बोलें तो कोशिश करें कि उस तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश। ज़ाहिर है आपकी आवाज़, जैसे मेरी आवाज़ निकल रही है, तो इसमें तो हज़ारों आवाज़ों का मिक्सचर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक लाइट होती है, आप उसको मंशूर में, प्रिज्म में देखते हैं, तो वो वाइट लाइट जो है वो 7 लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो 7 लाइट्स को भी आप मज़ीद अगर माइक्रोस्कोपिक या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, तो वो आपको मिलियंस ऑफ मतलब वो जो हैं वो कलर्स उसमें नज़र आएंगे उस लाइट में। तो बिल्कुल इसी तरह जो आपकी आवाज़ है, या जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, या जैसे मैं अभी बोलने लगा हूँ, जैसे मैंने ये आवाज़ निकाली है, तो इसके अंदर ये एक आवाज़ नहीं है, इसमें हज़ारों आवाज़ें हैं। एक मिसाल पे गौर कीजिए, जब एक बंदा मरता है तो उसकी डेथ लाइन बिल्कुल एक सीधी होती है, इस तरह से बिल्कुल सीधी, ठीक है। जब रोशनी सूरज से आती है तो हमें बिल्कुल सिंगल कलर की फील होती है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारे हवासे खमसा जिसको कहते हैं, टच करना, देखना, फील करना, महसूस करना और सुनना, ये सारे के सारे अगर हम समझते हैं कि अगर ये सिंगल अलाइनमेंट में आ जाएं, एक ही अलाइनमेंट में अगर आ जाएं, तो ये बिल्कुल उसी तरह होगी, सिंगल लाइट की तरह, सिंगल डेथ लाइन की तरह, सिंगल वाइट लाइट की तरह। और अगर आपकी जो सोल है, माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, हार्ट जो है,
ये सारे के सारे आपके सिंगल अलाइनमेंट में आ जाएं उस जो बड़ी ताकत है ऊपर, गॉड, अल्लाह, तो उसको वो फिर उसके ज़्यादा आसानी से उसके नज़दीक जा सकते हैं। और जाहिर है जो नेचुरल जितनी भी बीइंग्स हैं, नेचुरल जितनी भी जो नेचुरल हैं और सुपर नेचुरल जो हैं, जो कुदरती और यानी जो मफोकुल फितरत जिनको चीज़ें कहते हैं, तो उसमें आप उन चीज़ों से आप कनेक्शन करने का या कायनात की जो आवाज़ें हैं उनको आप समझने का सलीका देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसको। तो इस सिंगल साउंड को पहचानने की ज़रूरत है। कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मतलब जैसे आपको पता है कि आइंस्टाइन ने वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, फिर उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरह की फ़िज़िक्स में और मेटाफिज़िक्स की जो मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिज़िक्स एंड मेटाफिज़िक्स है। उसके बाद फिर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की और ऐसे पार्टिकल्स की बाद में जो स्ट्रिंग थ्योरी है, जैसे कि जिसमें कि आप कह लें कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स। तो ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं, इनको भी समझने के लिए, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, या एक्चुअल जो जो हमारी जो 11 डायमेंशंस हैं कायनात में या मुख्तलिफ कायनातों में, जो 11 डायमेंशंस हैं उनमें 3 जो नाउन हैं जिनको हम जानते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डायमेंशन, और चौथी टाइम डायमेंशन, और फिर 5वीं से लेके 10th तक ऐसी डायमेंशंस हैं जिनको मेटाफिज़िकल, जिसमें आप हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट गेनिंग मेटाफिज़िकल पावर्स। तो या जहाँ पे हमारे दूसरी जो क्रिएचर्स एग्जिस्ट करती हैं, दूसरी मखलूक़ात जो वहाँ पे वजूद रखती हैं, या हमारी जो पैरेलल यूनिवर्स वाली वो डायमेंशन है, ये सारी की सारी चीज़ें फिर ऐसी हैं, अगर आप उस साउंड को समझने लगें तो फिर आपके सामने चाहे चींटी हो, चाहे चिड़िया हो, बिल्ली हो, डॉग हो, पहाड़ हो, दरिया हो, समंदर हो, आप उनकी आवाज़ों को जब आप उस अलाइनमेंट में आ जाते हैं, उस आवाज़ को पहचानने लगते हैं, तो आप उन चीज़ों के मकसद को समझना शुरू कर देते हैं। तो और इस सारी थ्योरीज को, इन तमाम डायमेंशंस को, इस साउंड को, जो चीज़ इन तमाम चीज़ों को जो आपस में मिलाती है हमारे रियल बीइंग के साथ, हमारी रियल बीइंग क्या है? हमारी रूह, हमारी स्पिरिट, हमारी सोल। तो उसको इन तमाम चीज़ों से जो चीज़ मिलाती है वो है आपके ख्वाब। आपके जो ख्वाब हैं, मतलब मुख्तलिफ हालतों में, जागते हुए मुख्तलिफ हालतों में, सोते हुए मुख्तलिफ हालतों में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वो ड्रीम्स हैं, वो आपको मिलाते हैं, आपको कन्वर्ज करते हैं, आपको दिखाते हैं आपकी पैरेलल यूनिवर्स, आपकी जो दूसरी है वो यूनिवर्स जिसके अंदर के, या वो आपका वो बीइंग जिसको आप रूह कहते हैं, वो चीज़ें, मेटाफिज़िकल चीज़ें, और वो चीज़ें जो कि आप समझते हैं कि जिनको आप समझ नहीं सकते, जिनको आप, जैसे इन तीनों थ्योरीज को ही ले लें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिज़िक्स और जो स्ट्रिंग थ्योरी है, इनको कनेक्शन, ब्लैक होल्स, इन सब का कनेक्शन, ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको बता सकती है, आपके ड्रीम्स। ज़्यादातर लोग ड्रीम्स को समझते हैं कि वो ऐसी चीज़ है जो कि मतलब ऐसे नहीं है कि जिनको मतलब जिन पे ज़्यादा गौर किया जाए, लेकिन दरअसल मेरा मानना ये है कि वही आपको इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते हैं और वही आपको बताते हैं कि एक्चुअल कनेक्शन क्या है, और इन साउंड्स को पहचानने में और इन साउंड्स की रियल रिप्रेजेंटेशन दिखाने में आपकी ड्रीम्स आपकी हेल्प करते हैं। तो
इस साउंड को अगर आप पहचान जाएंगे, इस साउंड को अगर आप बोलने के काबिल हो जाएंगे, उस आवाज़ को हज़ारों आवाज़ों में से, जैसे मेरी आवाज़ निकल रही है उनमें, इन हज़ारों आवाज़ों में से कम से कम एक आवाज़ ऐसी हो, वो वाली आवाज़ जो आपने सुनी है, जो यूनिवर्सल थिंग्स को कनेक्ट करती है और जो उनको जोड़ती है, उनको सिंगल अलाइनमेंट में लाती है। जब उस तक आप पहुंच जाएंगे और उसको, बेशक आप हज़ारों आवाज़ें निकालें मुंह से जब बोलें, लेकिन उनमें एक वो भी आवाज़ अगर शामिल हो तो क्या कहने, आप फिर हर काम दुनिया का, आप हर तरह की पावर्स अटेन कर सकते हैं। और माइंड पावर जो आपने देखी, जैसे वो एक इंग्लिश मूवी है लूसी, उसके अंदर जिसमें उस लड़की का जो कॉन्शियस माइंड है दैट बिकम्स 100% एक्टिव, तो वो तो कुछ भी नहीं, वो तो एक समझे एक छोटी सी चीज़ है। यू बिकम मच मच मोर पावरफुल देन दैट। थैंक यू वेरी मच।